हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो बच्चे, स्टार्ट करते हैं क्लास 12th का फिजिक्स। और हम लोग पढ़ रहे थे वेव ऑप्टिक्स के बारे में, जो कि हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 10। और ये हमारे इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 8 है, जो कि मे भी लास्ट लेक्चर हो सकता है। और इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करने वाले एक इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है, जो कि कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अच्छा सर, ये नयापन कैसे? तो एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देखा गया। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है वो मैं फैली हुई हैं, और मेरे को सुबह कोचिंग में पढ़ाना होता है। तो मैं भी अगर हो सके तो अगर ठीक ठाक रहा, ठीक है, अगर कैमरा अगर मैं ऐसे अगर पलट देना, तो फिर बहुत ज़्यादा जो है आपको कहोगे सर ये क्या है, मतलब रूम है कि क्या है। तो देखते हैं, अगर टाइम अगर ऐसा हो पाता है, मैनेज अगर हो पाता है, तो ऐसे नहीं तो बहुत सारा मेरे को लगता है हटाने में बहुत ज़्यादा टाइम मेरे को लग जाएगा। ठीक है, फिलहाल आते हैं। तो ऐसी चीज़ों की आपको आदत नहीं बनानी है। बाकी अगर देखेंगे तो कंटिन्यू आपके वीडियो वैसे ही आएंगे जैसे पहले आते थे। और वो थोड़ा सा मोबाइल वाला भी प्रॉब्लम है अभी, तो इस वजह से देखो कैमरा भी इतना खास नहीं है, आपको लग ही रहा होगा। तो हम बात कर रहे हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। देखो बड़ा ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना हुआ। क्या हुआ कि आपने जो है इंटरफेरेंस पढ़ लिया है ना। इंटरफेरेंस में आपने क्या देखा कि हमारे पास यंग डबल स्लिट आपने देखा। उसमें ये कहा गया कि जब हमारी लाइट जब क्या करी थी, जब ऐसे ऐसे मतलब ये जब ऐसे आ रही थी, ठीक है, इस तरीके से जब आ रही थी, जब यहाँ पर आई ऐसे इस तरीके से जब आई, तो यहाँ पर हमारा ये क्या, यहाँ पर हमारे जितने भी मतलब यहाँ पे हमारा जो भी सोर्स था, मतलब कह सकते हैं कि जो भी हमारा वेवलेट्स थे, वो हमारे क्या करते, हमारे जस्ट अपने अगले वाले वेव के लिए क्या करते हैं, एज अ सोर्स की तरह एक्ट कर रहे थे। तो यहाँ से हमारी जो लाइट थी, आपने ये देखा होगा जब यहाँ पर हमने जब स्क्रीन लगाया था, तो बेसिकली सिंपल सी बात है, सोचो सिंपल इतनी सी बात आप सोच लो कि यहाँ पर आपने कहा था कि सर हमारी ये हमारी एक ऑब्स्टेकल है। तो यहाँ पर आपको क्या मिलना चाहिए था, एक डार्क जो है, एक डार्क आपको जो है डार्क शेप का ऐसे कलर मिलना चाहिए था, ऑब्वियस सी बात है इसके सामने। लेकिन क्या हुआ कि नहीं, आपने कहा कि सर यहाँ पर हमारे पास ब्राइट फ्रिंज बना था, याद है आपने कहा था ना सर यहाँ पर हमारे पास ब्राइट फ्रिंज बना था। इसका मतलब है कि लाइट जो है ना वो क्या कर रही है, जैसे आपने देखो ये बनाया भी था इस तरीके से करके, आपने जो है देखो बनाया भी था, याद आया। ठीक है, यहाँ पर आपकी जो है क्रॉस करी थी, यहाँ पर फिर जो है क्रॉस करी थी एक चीज जो है आपके पास ये जो चीजें हैं, फिर यहाँ पर ऐसे क्रॉस करी थी। तो इस तरीके से हमने मिला था, हमें यहाँ पर क्या से एक हमें ब्राइट फ्रिंज मिला था। तो आपने कहा कि सर देखो बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पर चल क्या रहा है। लाइट हमारी जो है ना, वो जब किसी भी स्मॉल ऑब्स्टेकल, दो बातें हम यहाँ पर दो वर्ड्स यूज करेंगे, दो बातें मेरी बात ध्यान समझना, मैं यहाँ पर दो वर्ड्स यूज करने वाले हैं, ऑब्स्टेकल और अपेर्चर। ऑब्स्टेकल कहने का मतलब कि बहुत ही छोटा सा जो है कोई भी ऑब्जेक्ट, बहुत ही छोटा सा कोई एक टुकड़ा। और अपेर्चर कहने का मतलब क्या है कि जैसे हमने कोई एक इनके बीच की ये जो बहुत ही जो छोटी सी जगह है, इनको हम लोग कह रहे हैं अपेर्चर। ओके, जैसे अपेर्चर जैसे आप ऐसे भी देखो समझ सकते हो कि जैसे आपने क्या किया कि आपके पास कोई मान लो एक ग्लास है, क्या भाई ग्लास है, और ग्लास को आपने क्या कर दिया, ऐसे खूब ढेर आपने उस ग्लास को क्या कर दिया, ऐसे रेड कलर से, मतलब सॉरी ब्लैक कलर से आपने उसको क्या कर दिया, ऐसे खूब कलर कर दिया। इस तरीके से नहीं, बहुत ज्यादा आपने मान लो जो है कलर कर दिया। ठीक है, मान लो आपके पास इतनी छोटी ग्लास थी, आपने इसको जो है कलर कर दिया, और क्या किया, हल्का सा एक ब्लेड लिया, और ब्लेड से क्या किया आपने यहाँ पे हल्का सा ऐसे खुरच दिया, ये इस तरीके से। तो हमने बहुत ज्यादा कर दिया, ठीक है, ये आपको बहुत ही कम करना होगा। तो ये जो आपका ये जो पोजीशन, ये जो जगह जो दिख रहा है ना, ये व्हाइट कलर का, ठीक है ना, इसी को हम क्या कह रहे हैं, इसी को हम कह रहे हैं अपेर्चर। जब बात समझ आई, तो क्या हुआ, ये कहा गया, ये देखा गया, ये चीजें एक्सपेरिमेंटली देखी गई कि जब लाइट किसी भी ऑब्स्टेकल के थ्रू या अपेर्चर के थ्रू जब होकर के जाता है, तो वो अपने एजेस पर मुड़ जाता है। क्या होता है, वो अपने एजेस पर मुड़ जाता है, और लाइट के मुड़ने की इसी फिनोमिना को हम लोग कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो मेरी बात समझो। अच्छा सर, क्या ये डिफ्रैक्शन हमारा साउंड में होता है? हाँ, साउंड में बहुत ज्यादा होता है। जैसे मान लो आप अपने रूम में हो, और दूसरे रूम में आपका छोटा भाई या कोई भी है, मित्र है, आप उसको आवाज दे रहे हो, तो अब ऐसी बात है, आप अपने रूम में हो, वो दूसरे रूम में है, तो क्या होगा, आपकी आवाज उसको सुनाई दे जाएगी। तो साउंड वेव में ये फिनोमिना बहुत ज्यादा होता है। लेकिन लाइट वेव में देखो ये इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि न्यूटन्स ने जो कहा था ना, न्यूटन्स की बात जो है ना, लगभग 150 सालों तक, समझ रहे हो, 150 सालों तक जो है लोगों ने मतलब मान करके चला। जब आपने देखा होगा कि जब हमारे यंग साइंटिस्ट आए थे, जिनका नाम था यंग, उन्होंने यंग डबल स्लिट दिया था,
तो उस यंग डबल स्लिट के करने के बाद भी कुछ साइंटिस्ट ऐसे थे, मतलब न्यूटन कितने ज्यादा सपोर्टिंग में थे, वो कहते थे कि नहीं ये गलत है, न्यूटन सही है। फिर फाइनली जो है लास्ट मतलब होते होते फिर जब फाइनली जब लोगों ने जब एक्सपेरिमेंट किया तब उनको पता चला कि हाँ सर नहीं, बात जो है वो सही है, हमारी जो लाइट है वो एक वेव नेचर शो करती है। ठीक है, फिलहाल ये बात की बात है, ये सबसे सारी चीजें हम लोग कभी लास्ट वाले टॉपिक में कभी डिस्कशन कर लेंगे। तो फिलहाल आपको इतना समझना है कि सर ये है क्या, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है क्या। तो लाइट जब भी कभी किसी ऑब्स्टेकल के एजेस से जब होकर के गुजरती है या अपेचर से जब होकर के गुजरती है, और अपेचर कैसी बहुत ही छोटी, ऑब्स्टेकल कैसा बहुत ही छोटा। देखो हम ये फिनोमेना आखिर ये 1.5 सालों तक ऐसा क्यों, ये जो है इतना ज्यादा कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुआ भाई लाइट का। देखो क्या हुआ कि लोग जो है ना लाइट की वेवलेंथ को ही नहीं समझ पाए, क्योंकि लाइट की आपको पता है कि लाइट की वेवलेंथ बहुत ज्यादा स्मॉल होती है, लगभग 5000 8000 एंगस्ट्रॉम होती है, समझ रहे हो, 5000 8000 एंगस्ट्रॉम का मतलब बहुत ज्यादा छोटी है। तो आपको जो है ना लाइट की इस फिनोमेना को समझने के लिए आपको एक बहुत ही छोटा सा ऑब्स्टेकल लेना पड़ेगा। क्या ऑब्स्टेकल दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है, ठीक है, समझ लो बहुत ज्यादा छोटा सा जो है आपको एक जो है ऑब्स्टेकल लेना पड़ेगा, और इस ऑब्स्टेकल से आपको क्या करनी पड़ेगी, लाइट जब गुजारोगे तो आप जो है ना यहाँ पर जो है आप क्या देखोगे, एक छोटा सा जो है एक सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज देखोगे। देखो जब डिफ्रैक्शन का भी जब फिनोमेना जब साइंटिस्ट ने जब प्रेजेंट किया, साइंटिस्ट के भाई जो भी उस समय के जो अच्छे साइंटिस्ट होंगे तो उनके समय जब ये डिफ्रैक्शन का फिनोमेना जब प्रेजेंट किया गया तो उन्होंने ना जो तो साइंटिस्ट के देखो दिमाग में आया क्या, उन्होंने कहा कि अच्छा भाई तुम ये कहना चाहते हो कि अगर मेरे पास एक फुटबॉल है, मेरे पास अगर कोई एक बॉल है और यहां से अगर हम एक लाइट अगर फॉल कराते हैं तो आप ये कहना चाहते हैं सर कि इस फुटबॉल की हमें यहाँ पर क्या मिलेगी, एक हल्की सी यहाँ पर बेसिकली देखो होना क्या चाहिए, यहाँ पर इसका परछाई दिखना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पर आपको क्या मिलेगी, एक छोटी सी जो है ना एक बहुत ही छोटी सी जो है ब्राइट फ्रिंज बनेगी। फिर इसके बाद अल्टरनेटिवली डार्क डार्क, फिर ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट, इस तरीके से आपको ये चीजें फिर डार्क डार्क डार्क, फिर बहुत मतलब डार्क यहाँ पे जो टेंडेंसी है वो बढ़ती जाएगी, इस तरीके से बनेगी। मतलब उन्होंने इस तरीके से कहा और एक्चुअल में ये चीज प्रूव हुई। दिक्कत क्या थी लोगों के साथ कि लोगों ने कहा कि अच्छा आप इतना बड़ा ले रहे हो, आपको इतना बड़ा बॉल नहीं लेना है, ठीक है ना, आपको जो है ना एक बहुत ही छोटी सी जो है ऑब्स्टेकल लेनी है, बहुत ही छोटी सी ऑब्स्टेकल लेनी है जिसकी वेवलेंथ जो है लगभग लाइट की वेवलेंथ के इक्वल हो। उस केस में हम क्या कहेंगे कि हाँ ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, एक मिलेगा। या फिर ऐसे भी देखो, चलो एक चीज और देखो, जैसे आपने ये जब यंग डबल स्लिट जब आपने बनाया था तो उसमें आपने देखा था, क्या देखा था, या फिर रुको देखो, चलो देखो मेरी बात समझो, ऐसा करते हैं अपने आते हैं वापस टॉपिक में, तो इस टॉपिक पर हम बात करते रहेंगे तो करते रह जाएंगे। देखो सिंपल सी बात है, मैंने कहा कि अगर आपको इस डिफ्रैक्शन के फिनोमेना को समझना है, मैंने क्या बताया कि लाइट की क्या होना, किसी भी जब वो सॉलिड मतलब किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट की जब वो एजेस के थ्रू जाती है तो एजेस पर हल्की सी क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। तो लाइट के इसी बेंड होने के फिनोमेना को हम लोग कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और उस केस में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट का एक ज्योमेट्रिकल शैडो बनता है। ध्यान से मेरी बात सुनो, उस केस में ऑब्जेक्ट का एक जैसे भाई देखो हम यहाँ पर खड़े हैं तो हमारी यहाँ पर शैडो बन रही है फिलहाल, तो क्या होता है कि एक ज्योमेट्रिकल शैडो बनता है, तो क्या होता है कि लाइट उस ज्योमेट्रिकल शैडो में भी इंटर कर जाती है, समझ रहे हो, इसी फिनोमेना को हम लोग कहते हैं डिफ्रैक्शन। हम इसमें दो चीज एक्सप्लेन करेंगे कि लाइट हमारी एजेस के अराउंड तो मुड़ गई और साथ ही साथ उस ज्योमेट्रिकल शैडो में भी इंटर कर रही है, तो इसी फिनोमेना को हमने क्या दिया, डिफ्रैक्शन। अब हम इस डिफ्रैक्शन को देखो हम लोग बेसिकली दो एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोग प्रूव करने वाले हैं। पहला देखो हम लोग एक्सपेरिमेंट समझते हैं। मान लो मैंने कहा कि आपके पास एक बहुत ही छोटा सा अपेचर था, ये इतना छोटा दिख रहा है, इतना छोटा अपेचर दिख रहा है, इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं लेंस लगा करके, ओके। और हमने कहा सर मेरे पास यहाँ पर क्या थी, मेरे पास यहाँ पर जो है एक पॉइंट सोर्स था, मतलब मेरे पास यहाँ पर एक लाइट की सोर्स थी, यहाँ पर एक लाइट की सोर्स थी। अब देखो क्या होगा, बेसिकली जब लाइट जब यहाँ से जब जाएगी, ऐसे लाइट गई, मान लो यहाँ से ऐसे गई, यहाँ से ऐसे जाएगी, ठीक है, तो होना क्या चाहिए था, मान लो मैंने जब यहाँ पर जब स्क्रीन लगाया तो होना क्या चाहिए था, सोचो सिंपल क्या होना चाहिए था कि इसके सामने की हमारी जो भी पोजीशन है ना, बस यहीं तक क्या होनी चाहिए थी, लाइट का जो है यहीं तक जो है लाइट का जो है वो फॉर्मेशन होना चाहिए था, यहाँ पर यहाँ तक हमें जो चीजें हैं वो ब्राइट दिखनी चाहिए थी। यहाँ तक चीजें कैसे दिखनी चाहिए थी भाई, ब्राइट दिखनी चाहिए थी, ब्राइट दिखनी चाहिए थी। लेकिन क्या हुआ कि नहीं,
यहां तक जो चीजें हैं वो क्या दिखने लगी, ब्राइट दिखने लगी। मतलब यहां तक तो ब्राइट दिखी, अब इसके बाद फिर यहाँ पे हमारा अल्टरनेट फिर से एक जो है डार्क ब्राइट, फिर और ज्यादा डार्क, फिर थोड़ा सा कम ब्राइट, फिर और ज्यादा डार्क, ऐसे बनने लगा। जैसे मेरी बात समझिए, जैसे आपने कभी टॉर्च जलाया है, अब ऐसी बात है, अब अगर आप एक टॉर्च चलाओ, इसके थ्रू अब अगर आप एक ऐसे टॉर्च चलाते हो, तो क्या आपकी टॉर्च केवल यहीं तक के रीजन को रोशन करेगा, मतलब लाइट देगा? नहीं ना, इसके बाद भी क्या कर सकता है, ये लाइट को फैला सकता है इधर की तरफ, इधर की तरफ। तो ऐसा क्यों हुआ? बेसिकली ऑब्वियसली बात है, ये अपने कॉर्नर पर क्या हो रही है, मुड़ रही है। अच्छा, अब देखो, तो हमने कहा सर ये यानी कि यहां तक हमारा जो रीजन है, देखो हमने कहा कि यहां तक, अब इसके बाद क्या होना था, इसके बाद यहां से हम ये कह सकते थे कि इसके बाद हमारी यहां से क्या होनी थी, इसके बाद यहां से हमारी जो है वो शैडो बननी स्टार्ट होती। तो क्या हुआ कि हमारी जो लाइट है ना, वो लाइट है वो ज्योमेट्रिकल शैडो में, ज्योमेट्रिकल शैडो में क्या करने लगी, एंटर करने लगी। समझ रहे हो, यहां तक क्या होना चाहिए था, यहां तक हमारी जो है वो लाइट बननी चाहिए थी, लाइट हमारा जो है प्रकाशित होना चाहिए था, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, और उसके बाद हमारी क्या होनी चाहिए थी, अंधेरा ही अंधेरा होना चाहिए था। लेकिन ये देखा गया कि नहीं, अल्टरनेटिवली यहाँ पर फिर डार्क, फिर यहाँ पर बहुत ज्यादा ब्राइट, सॉरी ब्राइट, फिर यहाँ पर बहुत ज्यादा डार्क, फिर इस तरीके से जो है अल्टरनेटिवली चीजें बनने लगी। इसका मतलब है कि लाइट जो है यहाँ पर तो जो है चीजों को ऑब्जर्व तो हो ही रहा है, साथ ही साथ इसके बाद भी का, इसके बाद का जो हमारा जो डार्क वाला रीजन है, उसमें भी जो है अपनी छाप छोड़ रही। छाप छोड़ने का मतलब है कि उसमें भी जो है अपना वो जो है लाइट जो है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। समझ लो, ज्योमेट्रिकल शैडो में भी क्या कर रही है, अपनी वो लाइट को बनाने की कोशिश कर रही है। इसी फिनोमेना को हमने क्या कह दिया, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कह दिया। एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एक और छोटा सा हम लोग एक्सपेरिमेंट लेते हैं, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 की देखो अगर हम बात कर ले, तो इसमें देखो क्या किया गया, इसमें एक बहुत ही छोटा सा जो है ऑब्स्टेकल लिया गया, बहुत ही छोटा सा ऑब्स्टेकल लिया गया। अब इस छोटे से ऑब्स्टेकल में क्या हुआ कि यहां से हमने एक लाइट सोर्स जो हमने यहां से ऐसे ड्रॉ किया, ठीक है। तो अब क्या दिखना चाहिए था भाई, ऑब्वियस बात है, आप क्या कहोगे कि सर अगर ये मान लो अगर एक छोटा सा ऑब्स्टेकल है, तो यहाँ से जब हम ऐसे लाइट को जब हम जाएंगे, तो ऑब्वियस बात है हमें यहाँ पर जो है ना, यहाँ से यहाँ तक हमारा जो रीजन है ना, वो कैसा नजर आना चाहिए था, वो हमें डार्क नजर आना चाहिए था। कैसा नजर आना चाहिए था, डार्क नजर आना चाहिए था। लेकिन नहीं, ये देखा गया ये ऑब्स्टेकल बहुत ज्यादा छोटा है, ये देखा गया कि यहाँ पर बहुत ही एक हल्का सा जो है ना एक ब्राइट फ्रिंज क्रिएट हुआ। जैसे देखो आप, हम आपको देखो जो है फिगर में दिखाते हैं, फिगर देखो आप, चलो ये आपको फिगर दिख रहा है, ठीक है। तो इस फिगर में देखो, जैसे आपने कहा सेम वही वाली बात है कि हम कह रहे हैं ना यहाँ पर, कि यहाँ पर हमारी ना, मतलब हमें यहाँ पर ऐसे डार्क दिखना चाहिए था। अब ऐसी बात है, ये एक्सपेरिमेंटली किया गया, आप समझ रहे हो। आप कहोगे, आप भी वही न्यूटन वाला पक्ष लोगे, आप कहोगे सर ये कैसे पॉसिबल, ये है भाई, ये एक्सपेरिमेंटली किया गया। देखो बस नहीं, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमें जो है एक सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, हमें जो है एक ब्राइट हमें रिंग दिखा। इसके बाद फिर अल्टरनेट, फिर हमारा डार्क, फिर ब्राइट, फिर और ज्यादा डार्क, है ना, फिर जो है और ज्यादा जो है डार्क, फिर छोटा सा, फिर ब्राइट, फिर और बहुत ज्यादा, फिर इस तरीके से हमें जो पैटर्न है वो हमें मिलते चले गए। तो यही जो फिनोमिना है, क्या कि लाइट हमारी जो है एजेस के अराउंड क्या हो जा रही है, बेंड हो जा रही है। भाई बेंड हुई होगी तभी तो यहाँ पर क्या मिला होगा आपको, एक ब्राइट आपको जो है मिला होगा, डार्क नहीं लिखा है मैंने, यहाँ पर आपको एक ब्राइट जो है रिंग मिला होगा, ब्राइट फ्रिंज आपको मिला होगा। बेंड हुई होगी तभी तो। वैसे यहाँ पर क्या, ये आपका जो है ना, ये आपका रीजन जो है, ये आपका रीजन कौन सा है, ये आपका रीजन है ज्योमेट्रिकल शैडो, जियोमेट्रिकल शैडो, ये आपका ज्योमेट्रिकल शैडो है। तो ज्योमेट्रिकल शैडो में लेकिन क्या मिल गया आपको, एक ब्राइट रिंग मिल गया, समझ रहे हो। तो इसी फिनोमेना को हम लोग क्या कह रहे हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कह रहे हैं। ओके, तो अब डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखो आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, ये कर सकते हो क्या कि द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट around the obstacle और अपेचर। मैंने आपको बताया था, मैंने हाँ है ना, हम यहाँ से दो वर्ड लेते हैं, ऑब्स्टेकल एंड और अपेचर। द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग, रटना एकदम नहीं है, द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द ऑब्स्टेकल और अपेचर थ्रू विच it create
या फिर ऐसे कह लो कि थ्रू विच इट स्प्रेड, ये क्या हो रहा है हमारा, ये स्प्रेड हो रहा है, इट स्प्रेड इन ज्योमेट्रिकल शैडो। ये कहाँ स्प्रेड हो रहा है, ये स्प्रेड होकर के ज्योमेट्रिकल शैडो में चला जा रहा है, और यही जो पूरा पूरा का पूरा जो फिनोमिना है इसी को हम लोग कह रहे हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, आप अगर चाहो तो यहाँ से लिख सकते हो, या फिर अदरवाइज आपको जो है नोट्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से भी आप चीजों को राइट डाउन कर सकते हो। चीजें सारी वही की वही मिलेगी। ठीक है, तो आप चाहे यहाँ से लिख लो या चाहे आप नोट से लिख लो। ठीक है, ऐसे कोशिश करना कि नोट से ही जो है लिख लेना ज्यादा बेटर रहेगा, उसमें सारी चीजें जो है और ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन, यही जो मैंने ये जो मैंने जो एक्सप्लेन किया ना, सेम इसी चीज को मैंने क्या कर दिया वहां पर लिख दिया है कि एग्जैक्टली यहाँ पर क्या होना चाहिए और क्या हुआ, यहाँ पर क्या होना चाहिए और क्या हुआ। ये बात आप समझ रहे हो? ठीक है, तो इसको आप कंप्लीट कर लो। थ्रू विच द स्प्रेड इन ज्योमेट्रिकल शैडो इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। ये आप चाहो तो नोट से भी लिख सकते हो। ठीक है ना, यहाँ पर रीजन कर लेना, थ्रू विच इट स्प्रेड इन द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो, इन द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। अब देखो, ये बात आपको उसमें सिंपल सी इतनी बात याद रखनी है कि भाई लाइट का क्या होना चाहिए, उस ऑब्स्टेकल का, यहाँ पर सिंपल सी बात है, यहाँ पर हमारी इतनी बड़ी क्या होनी चाहिए, परछाई बननी चाहिए थी, एक शैडो बनना चाहिए था, बट नहीं, क्या हुआ, यहाँ पर आपके पास एक सेंट्रल ब्राइट आपको जो है एक रिंग मिल गया। इसका मतलब है कि लाइट क्या होगी बेंड हुई होगी, तभी तो, है ना। तो सिंपल ये हमने समझ लिया क्या है डिफ्रैक्शन को। अब देखो, डिफ्रैक्शन जो हमारा होता है वो बेसिकली हम दो तरीके से डिफ्रैक्शन को समझते हैं, एक हमारा होता है फ्रेशनल डिफ्रैक्शन और एक हमारा होता है फ्राउनहोफर। अब ये है क्या, ये बेसिकली क्या है कि डिफ्रैक्शन को दो अलग अलग साइंटिस्ट ने जो है प्रूव किया, उन्हीं के नाम पर क्या आ गया, फ्रेशनल डिफ्रैक्शन आ गया और फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन आ गया। ठीक है, सिंपल, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है दोनों में, आपको बस बेसिक सा डिफरेंस समझना है कि बात देखो वही है, क्या हुआ कि डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्टेन करने का भाई अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीका निकाला, समझ रहे हो, फ्रेशनल्स ने अलग निकाला और फ्राउनहोफर्स ने अलग निकाला। तो हम बात करते हैं पहले डिफ्रैक्शन। हमने ये कहा कि टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन, हम टाइप से बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन। तो फर्स्ट आए हमारे फ्रेशनल्स डिफ्रैक्शन, इन्हीं के नाम पर हमने क्या रख दिया, फ्रेशनल डिफ्रैक्शन रख दिया, फ्रेशनल डिफ्रैक्शन। अब फ्रेशनल डिफ्रैक्शन के अकॉर्डिंग देखो क्या होता है कि इसमें हमारी जो सोर्सेज होती हैं, ठीक है, क्या होती हैं, ध्यान समझो बात को, सोर्सेज एंड स्क्रीन आर क्लोज टुगेदर। देखो, इसमें जो सोर्सेज होंगी ना, जहां पर जो आपकी जो सोर्सेज हैं और जहां पर जिस स्क्रीन पर आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न आपको ऑब्टेन करना है, तो उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी बहुत ज्यादा क्लोज होगी, जिससे रेज हमारी आएंगी और आपस में क्या हो जाएंगी, कन्वर्ज होकर के उस स्क्रीन पर जाकर के फाइनली मिल जाएगी। तो इस टाइप के डिफ्रैक्शन को हमने क्या किया, क्या फ्रेशनल डिफ्रैक्शन। हम जब करेंगे ना कि डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट, तो हम उसमें फ्राउनहोफर वाला देखेंगे। ठीक है, दूसरा हमारा जो है, दूसरा हमारा देखो क्या है, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में देखो क्या होगा कि अब जो सोर्सेज और जो स्क्रीन के बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा दूर रख दी गई है ना, यानी कि ये कह दो कि क्या कह दिया जाए, द सोर्स एंड स्क्रीन आर केप्ट वेरी फार, या वेरी फार नहीं कह सकते, बहुत ज्यादा भी दूर नहीं, ठीक है, आर केप्ट एट सम डिस्टेंस। अब देखो, अब अगर हमने डिस्टेंस पर रख दिया है तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब आप समझो, जब कुछ डिस्टेंसेस पर रखोगे, ठीक है, सिंगल स्लिट की अगर हम बात करें, जब हम कुछ डिस्टेंसेस पर जब रखेंगे, मान लो स्क्रीन को जब यहाँ रख दिया, तो अब ऐसी बात है, जब लाइट जब जाएगी यहाँ से, है ना, जब लाइट मान लो यहाँ से ऐसे गई, जब लाइट जब ये कॉर्नर पर जब ये बेंड होगी तो क्या हो जाएगा कि जो है ऐसे बहुत ज्यादा दूर भाग जाएगा,
भागेगा ना, तो ये स्क्रीन पर तो आएगा नहीं। तो क्या करेंगे, अब हम इसके लिए एक लेंस का यूज करेंगे। आ रही बात समझ, ये हमारा कौन सा लेंस है, हमारा कन्वर्जिंग लेंस है। अब देखो कन्वर्जिंग लेंस है तो ये तो ऐसे चली, मान लो अगर लेंस नहीं लगाते, ये ऐसे चली जाती, मान लो हमने इतने बीच की हमने इनकी डिस्टेंस रखी है ना, ये ऐसे चली जाती। अब मान लो हमने लेंस लगा दिया तो क्या होगा, जब यहाँ पर ऐसे जाएगी, जब फॉल होगी, अब क्या होगा, यहाँ से इसका जो है कन्वर्जन होना स्टार्ट होगा, क्योंकि हमारी कन्वर्जिंग लेंस है। तो ये फाइनली इस तरीके से यहाँ पर ऐसे बैठेगी, समझ रहे हो। तो यही है प्राउंड। अब ये देखो अलग अलग तरीके हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है भाई। फ्रेशनर्स ने क्या किया कि सोर्सेज और स्क्रीन के जो है बीच कोई ज्यादा डिस्टेंस नहीं रखा, उन्होंने बहुत ज्यादा क्लोज रखा, तो उनको जो है पैटर्न जो है बहुत इजीली तरीके से मिल गया, ये लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। और फ्रेशनर ने कहा, सॉरी फ्राउनहोफर्स ने कहा कि नहीं, अब हम जो है बहुत ज्यादा हम क्या कर देते हैं, इनके बीच में थोड़ी सी डिस्टेंस ज्यादा रख देते हैं। तो ज्यादा रख देंगे तो वैसी बात है, हमारी जो भी रेज होगी वो क्या हो जाएगी, वो उस तरफ चली निकल जाएगी। जब निकल जाएगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कन्वर्जिंग लेंस लगाना पड़ेगा। और ये कन्वर्जिंग लेंस क्या करेगा, इस हमारी ये जो जाती हुई जो ऐसी जो रेज है इसको मोड़ करके स्क्रीन पर क्या कर देगा, फॉल करा देगा। तो ये बेसिकली हमारे दो तरीके के हमारे जो है डिफ्रैक्शन होते हैं। इतनी बात आपको समझ में बहुत ज्यादा ये वो नहीं है, बहुत कुछ नहीं है यार, ये सिंपल टाइप्स है क्या कि फ्रैक्शनल जो है, फ्रैक्शनल से डिफ्रैक्शन क्या है और फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन क्या है। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ रही है। ओके, देखो ना, बात करते हैं साइज ऑफ अपर्चर की। ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा, मैं जहाँ, हाँ देखो हम थोड़ा सा ये समझ रहे हैं कि आपको ये थोड़ी सी परेशानी हो, सर कैसे, सर मतलब कितना छोटा ले ले, बहुत ज्यादा। चलो मेरी बात समझिए, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी, साइज ऑफ अपर्चर, इफेक्ट कह लेते हैं ना, साइज ऑफ अपर्चर और ऑब्स्टेकल फॉर ऑब्जर्विंग डिफ्रैक्शन पैटर्न, डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो देखो, मान लो हमने जो है एक अपर्चर लिया जो कि काफी ज्यादा बड़ा था, मान लो इतना बड़ा था, ठीक है, ये हमारी ऐसे वेव इधर से आ रही थी। तो क्या हुआ कि ये देखा गया कि जो डिफ्रैक्शन था ना वो बहुत ज्यादा नहीं हुआ, मतलब बहुत ही हल्की जो है वो क्या हुई, अपनी एजेस पर क्या हुई, बेंड हुई, बहुत ज्यादा हल्की, समझ रहे हो, मतलब बहुत ज्यादा हल्की है ना, इस तरीके से ये चली। ठीक है, बहुत ज्यादा हल्की क्या हुई, ये बेंड हुई अपनी एजेस पर, है ना, बहुत ज्यादा हल्की जो है ये बेंड हुई। कब, कौन सी केस में, जब हमारा जो साइज था, इस अपर्चर का जो साइज था, ऐसे समझ लो कि जो साइज ऑफ अपर्चर है, साइज ऑफ अपर्चर इज ग्रेटर देन लैम्डा। लैम्डा का मतलब समझ रहे हो, वेवलेंथ ऑफ लाइट, जो भी आपकी जो भी जिस भी आपके कलर की जो वेवलेंथ होगी, तो जो साइज ऑफ अपर्चर थी वो मतलब वेवलेंथ से काफी ज्यादा बड़ी थी। अच्छा, एक दूसरा देखा गया, दूसरा क्या देखा गया कि ये हमारी डिफ्रैक्टेड, ये हमारी क्या है, हमारी डिफ्रैक्टेड है, ये हमारी डिफ्रैक्टेड वेव्स हैं, डिफ्रैक्टेड वेव्स, समझ लो। अब एक देखो हमने क्या किया, हमने बहुत ही छोटा सा अपर्चर लिया, इतना छोटा अपर्चर भाई एक्सपेरिमेंटली ये सब लैब में ही पॉसिबल है। ठीक है, अच्छा अब ऐसा नहीं है कि देखो कई बच्चे ना पता है क्या कर रहे होंगे, कागज जो है थोड़ा हल्का सा फाड़ वाड़ करके या फिर ऐसे मतलब कोशिश करेंगे देखने की, नहीं दिख रहा होगा। रीजन क्या है पता है, हम ये जो लाइट जो फॉल करा रहे हैं ना, पहली बात कि केवल और केवल उस जगह पर ही लाइट फॉल होना चाहिए। आप जैसे आप अगर आप रूम में देख रहे हो तो आप देखोगे कि आपके जो है पूरे रूम में ही जो है लाइट फैला हुआ है, इसलिए भी आप नहीं देख सकते। आप जो है ना यूट्यूब पर थोड़ा सर्च करना है ना, प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो आप जैसे हम भी देखे थे तो बड़ा अच्छा सा एक जो है जो विड्थ है वो फैल रही थी, कैसे उसकी जो है विड्थ कम हुई थी, तो ये बड़ा अच्छा सा एक दिखाया गया था। आप सर्च करोगे तो आपको जो है मिल जाएगा। देखो हमने कहा कि सर क्या हो, अगर हम साइज, अगर जो अपर्चर की अगर हमारी साइज है बहुत ज्यादा, अगर हम छोटी कर दें तो हमें एक बढ़िया सा जो है डिफ्रैक्शन पैटर्न देखने को मिला, समझ लो, एक बढ़िया सा जो हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न देखने को मिला, बहुत ज्यादा जो है ये अपने एजेस के अराउंड बहुत ज्यादा ये क्या हुई, बेंड हुई, समझ लो। ये हमारी क्या है, इस केस में हमारी ये है, ये जो हमारी है ना, ये हमारी डिफ्रैक्टेड वेव्स है। और ये हमने, ये हमारा, ये ऐसा हमारा डिफ्रैक्टेड वेव कब बना है, जब हमारी जो देखो, जो हमारी जो अपर्चर साइज है, साइज ऑफ अपर्चर जो है, साइज ऑफ अपर्चर इज सिमिलर है, ठीक है, किसके, लैम्डा की। ठीक है, समझ रहे हो। अच्छा ये चीज, ये बात आपको समझ, मतलब कि जितनी छोटी साइज होगी उतना बढ़िया जो है आपको जो है डिफ्रैक्शन पैटर्न जो है आपको देखने को मिलेगा। ये बात आपको समझ में आ रही,
देखो जी, बात करते हैं डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका टॉपिक है, ठीक है, कई बार आपका ये एग्जाम में आया हुआ है, तो समझते हैं। बहुत ही बेसिक सी बातें हैं यहाँ से हम लोग जो है, ऐसा फिनोमेना हुआ। देखो क्या है कि फिजिक्स में हमने हर बार कहा है कि फिजिक्स जो है या कोई भी अगर सब्जेक्ट हो, तो पहले भाई नेचर में वो चीज़ें हुई, नेचर में होने के बाद लोगों ने उसका पता लगाया, ठीक है। तो अब नेचर में जो चीज़ हुआ, आप उसको कितने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, वही जो है वही आपकी बेस्ट थ्योरी मानी जाएगी। अगर आप इसको अगर मतलब ये जो मतलब आपने अभी तक फिजिक्स में आपने जितनी भी चीज़ें पढ़ी गई है ना, वो सब नेचर में पहले क्या होते हैं भाई, एग्जिस्ट होते हैं, उनके बेसिस पर उनको एक्सप्लेन किया जाता है। तो जो एक्सप्लेनेशन ज़्यादा सूटेबल होता है, हम उसी को वैलिड बोल देते हैं कि हाँ ये ज़्यादा वैलिड है। अगर आप कुछ ऐसा करो कि जिससे अगर उससे भी अच्छा अगर आप एक्सप्लेनेशन दे सको, तो आपकी जो है थ्योरी वो बन जाएगी, समझ रहे हो। तो एक्सप्लेनेशन होता है, ये चीजें पहले से ही नेचर में एग्जिस्ट होती है। तो हमें यहाँ पर क्या समझना है, हमें यहाँ पर समझना है, देखो डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट। देखो बेसिक आइडिया लोगों के मन में कहाँ कैसे आया कि डिफ्रैक्शन से हम कैसे देख सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि सबसे पहले क्या करो कि आप जो है एक जो है ग्लास प्लेट लो, ठीक है, और उस ग्लास प्लेट को आप क्या कर दो, कलर्ड कर दो ब्लैक कलर से। क्या कर दिया जाए, इसको कलर्ड कर दिया जाए ब्लैक। सर ब्लैक नहीं है, बिल्कुल ये ब्लू है, ठीक है, ठीक, ये हमने इसको कलर्ड कर दिया। और अब क्या किया जाए, इसको जो है हल्का सा एक ब्लेड लो और ब्लेड के थ्रू इसको क्या कर लो, खुरच लो। ये इस तरीके से दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या, ये दिख रहा है क्या, बहुत बढ़िया दिख रहा है ना, बहुत बढ़िया, ठीक, ये दिख रहा है आपको, है ना। अब क्या करना है, अब आपको एक लैंप लेना है, ठीक है, और लैंप में आपकी जो ये हमारी जो आर्क होगी ना, इसकी कुछ ये हमने जो स्प्लिट बनाया है, ये जो भी हमने अपर्चर बनाया है, इसके पैरेलल होगी, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगी, बहुत सारी जो लाइट रेज है वो निकलेंगी, ठीक। अब आपने क्या किया, आपने इसके पीछे अपना आई लगा लिया, आई 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 सर आई, ओके। ये आपने, ये आपकी आई है, ठीक है, लिखिए आगे ये आपने है, ये आपने आई लगा लिया और आपने देखा, तो आपको बड़ी अजीब सी चीज नजर आई। मतलब अब देखो कुछ बच्चे ऐसे लगा करके देखेंगे, हाँ बिल्कुल देखो, तो आपको क्या दिखेगा, देखो सबसे पहले जो है ना, ये देखो ये हमारी कुछ बातें ऑब्जर्व हुई, क्या हुआ, देखो पहली चीज ये देखा गया कि सबसे पहले सेंटर पर जो है, इसके सेंटर पर क्या है, आपको एक ब्राइट जो है क्या कह सकते हैं कि आपको एक ब्राइट बैंड जो है नजर आएगा। उसके बाद अल्टरनेटिवली क्या होगा कि डार्क फिर ब्राइट, डार्क फिर ब्राइट, डार्क फिर ब्राइट, इस तरीके से जो है बैंड्स बनते चले जाएंगे और उनकी इंटेंसिटी डिक्रीज होती चली जाएगी, समझ लो। जैसे हम आपको एक पैटर्न दिखा रहे हैं, ये देखो, जैसे आप पैटर्न देखो यहाँ पर, ठीक है, ये आपको फिगर में दिख रहा है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि इसकी जो इंटेंसिटी है वो डिक्रीज होती जा रही है। मतलब पहले देखो आप क्या देख पा रहे हो कि पहले जो है, जो आपकी जो ब्राइट जो बैंड थी वो काफी, सेंट्रल जो ब्राइट बैंड है वो काफी ज्यादा है। उसके बाद फिर जो सेंट्रल बैंड है उसकी देखो थोड़ी सी इंटेंसिटी क्या होगी, कम हो गई, उसके बाद और कम हो गई, और डार्क वाले की देखो क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, यही तो होगा, समझ रहे हो ना भाई। अब उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद चारों तरफ डार्क ही डार्क तो होगा पर्टिकुलर। उसके बाद जो है, अगर हम ऐसा इसलिए नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि रूम में हर जगह लाइट जल रही है, हम आपको ये कई बार बताएं, समझ रहे हो। तो वही कुछ चीजें ऑब्जर्व करी गई कि आपको क्या दिखा, आपको एक सेंट्रल ब्राइट बैंड दिखा और उसके जो है चारों तरफ जो है अल्टरनेट ऑप्शन में डार्क एंड ब्राइट बैंड्स जो है आपको नजर आते चले गए और उनकी इंटेंसिटी कंटिन्यूअसली क्या होती चली गई, डिक्रीज होती चली गई। तो कुछ बातें यहाँ पर पॉइंट बाय पॉइंट जो है, पहली बात आपको जो है समझ में आई कि सेंट्रल पर हमारा क्या बना, एक ब्राइट बैंड बना और अल्टरनेट ऑप्शन में उसके चारों तरफ, ठीक है ना, ब्राइट एंड डार्क बैंड बनते चले गए और उनकी इंटेंसिटी डिक्रीज होती चली गई। ये पहली पॉइंट आपको समझ में आई। दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट ये पता चला कि ये जो हमारा जो पैटर्न बना है ना, ये जो हमारा जो पैटर्न बना, ठीक है, और इसी पैटर्न को हमने क्या क्या किया, मान लो हमारी जो है फिर मान लो ब्राइट जो है और ज्यादा कम हो गया, फिर डार्क और ज्यादा बढ़ गया,
समझ रहे? फिर ब्राइट और कम हो गया, फिर डार्क और ज़्यादा ऐसे बढ़ गया, ऐसे बढ़ता चला जा रहा है डार्क, समझ लो। तो ये जो पैटर्न है ना, इसी पैटर्न को हमने क्या दिया, क्या डिफ्रैक्शन पैटर्न। ये जो हमें पैटर्न नजर आया, ये सारी की सारी बातें आपको मिल जाएंगी नोट्स में, कोई टेंशन नहीं लो। ये पहली चीज, ठीक है, जो हमारी रिप्रेजेंट कर रही है कि ओवरऑल फिनोमेना यही हो रहा है। अगर ऐसा मान लो होना, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई इस स्लिट की जो है एक सिंपल सी बस जो है इमेज बन जाती है, अच्छा ठीक है, इतना जगह खाली, तो इतना में केवल ब्राइट नजर आता, लेकिन उसके ब्राइट नजर आया, फिर उसके बाद अल्टरनेट ऑप्शन में डार्क ब्राइट, फिर ये सारी चीजें नजर आई, समझ रहे हो बात? फिर इसमें एक पॉइंट और है, ये सब सारी चीजें आपको जो है नोट्स के थ्रू मिल जाएंगी। देखो फिर इसमें समझ लो क्या किया गया, फिर इसमें ना और प्रैक्टिकल करेगा। क्या हुआ कि इस बल्ब की चारों तरफ सेलोफेन पेपर लपेटे गए। सेलोफेन पेपर का मतलब समझते हो, वही जो रंगीन टाइप के होते हैं ना, रंगीन मतलब वो जिसको भांगड़ा करने वाले, ठीक है, लाल पीले नीले गुलाबी, तो इसके चारों तरफ क्या कर दिए गए, उसको लपेट दिए गए। मान लो एक बार रेड को लपेटा गया, ठीक है, अब रेड से जो लाइट आई हमारी आई पर, स्लिट की जो इमेज बनी, तो रेड कलर की बनी होगी। तो ये देखा गया कि उस केस में हमारा जो स्लिट का मतलब हमारा जो डिफ्रैक्शन का जो पैटर्न था, देखो एक लिया गया रेड और एक लिया गया ब्लू, है ना, बहुत सारे ऐसे कलर्स लिए गए, देखे गए। स्टार्टिंग का समय था तो लोगों को मजा आ रहा था, अच्छा ऐसा भी होने लगा है। तो एक ने भाई एक बार रेड लिया गया, एक बार ब्लू लिया गया, जैसे इंटरफेरेंस वहां क्लियर हुआ था, वैसे देखो यहाँ से भी, तो रेड वाले का जो पैटर्न है ना, डिफ्रैक्शन पैटर्न है, वो थोड़ा सा वाइडर बन रहा था एज कंपेरिजन टू ब्लू वाले का। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए, इसका यही तो मतलब निकाला जाएगा ना कि इसकी जो वेवलेंथ होगी, इसकी जो वेवलेंथ होगी वो क्या होगी, ब्लू वाले से ज्यादा बड़ी होगी। यही तो इसका रिजल्ट निकाला गया। तो ये सारी चीजें जो है वो करी गई। ओवरऑल कहने का मतलब यही है कि ये सारा का सारा क्या क्या दिखा रहा है, ये यही शो कर रहा है कि लाइट हमारी क्या होती है, एजेस पर बेंड होती है। ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो आपको नोट्स के थ्रू मिल जाएंगी। इतनी बात आपको ये समझ में आई? बताओ, कमेंट करके बताओ यहाँ से भाई को समझ में आया। ये चीज बहुत ज्यादा कुछ बहुत अजीब चीज तो है नहीं, सारी की सारी चीजें हमने आपको एक्सप्लेन करी हैं। आपको नोट्स में भी ये सारी की सारी प्रॉपर चीजें एकदम प्रॉपर तरीके से मिल जाएंगी। इतनी बातों को जो है आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। नाउ देखो, बात करते हैं अपने हम अब हम ना इसका एक हम ऑपरेटर्स मतलब जो है, जो हमारे जो आए थे ना फ्राउनहोफर, तो उनके थ्रू जो है अब हम चीजों को जो है देखने वाले हैं। स्लिट्स का जो है फॉर्मेशन वो हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से स्लिट्स का फॉर्मेशन होता है। डाल दिया जाए, चलो। ओके, तो डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट, इसमें मेन काम वही बाकी है, ठीक है। तो अब हम लोग जो है इसका ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट देखते हैं। जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट, समझ रहे हैं? ये चीज थोड़ी आपको बहुत ज्यादा छोटी नजर आ रही होगी ना, आप कमेंट करके बताओगे, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जूम की क्वालिटी कर रहे हैं तो जूम में और ज्यादा जो है इमेज ब्लर हो जा रहा है, ठीक है, इस वजह से और ज्यादा पास भी नहीं ला सकते हैं, ठीक। चलो अच्छा, देखो तो अब इस चीज को हमें समझना है भाई प्रैक्टिकली, है ना। लोगों ने, साइंटिस्ट ने क्या किया, इसको प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करी। जो भी अदर साइंटिस्ट को, जो ये न्यूटन की बात से मत रखते थे, न्यूटन तो बड़े अजीब चीज है, मतलब उन्होंने, मतलब उनका पता है क्या कहना था कि भाई देखो मैंने तीन इक्वेशन उन्होंने जो है मतलब डेवलप किए थे, ठीक है। अब उसी के बेसिस पे वो सारी चीजों को एक्सप्लेन करना चाहते थे। उन्होंने, अच्छा साइंटिस्ट ने कहा कि नहीं भाई देखो लाइट हमारी जो है वो बेंड कर रही है, तो न्यूटन ने कहा अच्छा बेंड कर रही है, इसका मतलब इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है। समझ रहे हो? बड़े अजीब थे, मतलब मानने को तैयार ही नहीं थे। फाइनली रियलाइज हुआ, हो गया था उनको, लेकिन रियलाइज होते हुए भी वो जो है चुप्पी लगा गए, और बाद में जो साइंटिस्ट है ना, तो वो उनका एकदम स्ट्रॉन्ग जो है पक्ष ले लिया। ओके, तो इसका हम लोग थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट देखते हैं क्या है, समझते हैं इन चीजों को। देखो मान लो मैंने कहा कि मेरे पास एक स्लिट था, बड़ा सा स्लिट है, जूम इतना बड़ा होता नहीं है, ऐसे हम आपको जूम करके दिखा रहे हैं, कैसे करके जूम करके दिखा रहे हैं। देखो ये हमारा एक स्लिट था ए बी, इसका नाम क्या दे दिया जाए सर, ए बी,
इसे जूम करके दिखाया गया है। अब यहां से हमारी क्या होगी, लाइट आई होगी, ठीक है। और जब लाइट आई होगी तो यहाँ पे बहुत सारे क्या सोर्स है, बहुत सारे सोर्स है, वैसे अनगिनत सोर्स होते हैं, इनफाइनाइट सोर्स होते हैं, बहुत सारे सोर्स मान लीजिए, ठीक है। और इनके बीच की बहुत ज्यादा छोटी है तो इनके बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं ई। आप समझो ए बी इज इक्वल टू हम लोग क्या मान लेते हैं ई, ठीक है। अब क्या होगा, अब यहाँ से हमारी जो लाइट रेज है, देखो तो हम वो फ्राउनहोफर वाला कर रहे हैं, है ना, तो हमारी जो स्क्रीन है वो थोड़ी सी दूर होगी, तो दूर होगी तो इसका मतलब है ठीक है। तो दूर है, थोड़ी सी स्क्रीन हमारी दूर है, क्या हुआ कि जब लाइट यहां से ऐसे जाएगी, बहुत ज्यादा ये क्लोज है, ठीक है ना, तो इसको हमने जूम करके जब देखा और हमने क्या किया, देखो लाइट जब जाएगी तो अब भाई हमने क्या कर दिया ना, यहाँ पर हमने एक लेंस लगा दिया। क्या कर दिया सर, यहाँ पर हमने एक लेंस लगा दिया, ठीक। और कन्वर्जिंग लेंस है, तो कन्वर्जिंग लेंस है तो ये दोनों रेज जो है वो कन्वर्ज होकर के यहां पर आ जाएंगी। बोलो इतनी बात समझ में आई, ठीक। अब देखो, अब भाई अब देखो हुआ क्या, यहां तक जो है क्या बनना चाहिए था, यहीं तक केवल क्या बनना चाहिए था, आपका जो है ब्राइट एक बैंड बन जाना चाहिए था, लेकिन नहीं। फिर इसके बाद भी अल्टरनेट ऑप्शन में ब्राइट डार्क, सॉरी पहले स्टार्टिंग में ब्राइट है ना, सेंटर पर ब्राइट, उसके बाद डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, और जो जो भी ब्राइट वाली फ्रिंज बन रही थी, बैंड्स बन रही थी, उनकी बैंड्स मतलब इंटरफेरेंस या फ्रिंज कह सकते हो आप, तो उनकी जो इंटेंसिटी है वो डिक्रीज होती जा रही थी। ये बात इंपॉर्टेंट है। तो अब क्या हुआ, यहां से हमारी लाइट देखो गेट हुई, ये ऐसे करके, ये ऐसे करके, ठीक है। अब ये ऐसे बहुत ज्यादा दूर है, चला पता चला हम स्क्रीन जो है छोटा लगा देते हैं तो मिलता भी नहीं। तो अब ये जो लेंस है वो क्या करेगा, ये इसको कन्वर्ट कर देगा, है ना, मान लो ये इसको ऐसे कन्वर्ट कर देगा, ठीक। एक और रे मान लो यहां से चली जाए, आपका मान लो यहाँ पर ये सेंटर पॉइंट है, तो ये तो सीधी चली जाएगी भाई, है ना, सेंटर से जा रही है तो सेंटर से जा रही है तो कोई रोक टोक तो होगा नहीं है। तो आपको सारी चीजें पता है ना, रे डायग्राम के अंडर में ये सारी बातें आपको पता होती है ना, कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाता है तो कोई डेविएशन नहीं, सीधे की सीधी वो क्या होती है, चली जाती है। तो ये देखा गया भाई कि यहाँ पर P है ना, यहाँ पर हमने इसका नाम ले दिया P, और यहाँ पर जो है एक कैसा आपका फ्रिंज बना, एक जो है डार्क फ्रिंज बना है। उसके बाद फिर अल्टरनेट ऑप्शन में ब्राइट डार्क बनते हैं, अभी हम वो बनाएंगे भी, सारी चीजें देखेंगे। देखो तो मान लिया कि हमारी स्लिट की जो लेंथ है वो क्या है, AB है, और अच्छा अगर इस स्लिट को हमने 2n पार्ट में डिवाइड किया है, बात समझना थोड़ा सा, इस स्लिट को हमने क्या किया था, हमने 2n पार्ट में डिवाइड किया। अगर आप मेरे से पूछो 2n पार्ट क्यों डिवाइड किया है, तो इसका मतलब, इसका रीजन आपको थोड़ा सा आगे पता चलेगा। बहुत बढ़िया सा इसका एक बढ़िया सा एक सुंदर सा इसका रीजन है, ठीक है। 2n पार्ट में, 2n पार्ट का मतलब समझ रहे हो, जैसे हमने इवन नंबर ऑफ, हमने यहाँ पर जो है नंबर ऑफ, वैसे तो बहुत ज्यादा इनफाइनाइट होती है, बट हमने ये माना है कि हमारी ये इवन नंबर ऑफ क्या है, सोर्स है। कहने का मतलब कि यहाँ से यहाँ तक मान लो, अगर हम 12 लेते हैं, या अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक हम ये मान कर चलते हैं कि इनके बीच में टोटल 100 अगर सोर्सेज हैं, तो हम इनको हाफ, फिर उनका हाफ, मतलब थर्ड पार्ट, फिर मतलब 1/3, फिर 1/4, फिर 1/5, इस तरीके से हम जो है कर सकें, है ना। तो हमारी ये इवन नंबर है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी क्या है, ये टोटल हमारी इवन नंबर ऑफ जो है कह सकते हैं कि टोटल हमारे पार्ट्स हैं, ठीक है। अच्छा मतलब ये हमारा जो AB स्लिट है वो इवन नंबर ऑफ पार्ट से मिलकर के क्या हुआ होगा, बना हुआ है। अब लाइट हमारी क्या आई, लाइट यहाँ से ऐसे हमारी पैरेलली स्लिट तक आई, और उसके बाद इस लेंस से होती हुई कहाँ चली गई, हमारे इस स्क्रीन पर फॉल हो गई। इतनी बात आपको समझ में आई। देखो तो हमने कहा ये सारी चीजें हमारी हो गई, और यहाँ से आप ये बता दो कि आपका जो स्लिट AB है, ठीक है, स्लिट AB जो है वो 2n पार्ट्स से मिल करके बना हुआ है। यहां पर हम डिस्कशन सबसे पहले करते हैं कि हमारा ये जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है,
हम इसके फॉर्मेशन की बात करते हैं, ठीक है। ओके, now हम बात करते हैं पोजीशन ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। देखो, अब आपको यहां से इसका मतलब समझ आएगा। सपोज करो, मान लो कि मैंने कहा कि यहां से लेकर यहां तक आपके पास मान लो टोटल 12, आप दो ऑप्शन ले सकते हो। आपके पास या तो टोटल 12 जो है नंबर ऑफ टोटल पार्ट्स हैं, या बहुत मतलब 12 सोर्स है, और या फिर 100 सोर्स है। चलो हम कम वाला थोड़ा सा ले लेते हैं ना, देखो ध्यान समझना। तो मान लो मैंने कहा यहां से कि यहां से लेकर के यहां तक हमारे पास जो है ना, ठीक है, एक मतलब ये आपका यहां से स्टार्टिंग है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। ये मतलब इतना बड़ा थोड़ा सा और जूम कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारी स्क्रीन थी, तो इसको आप क्या करते हो, इसको आप जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। 2 पार्ट्स में जब आप डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो आपको, यानी कि यहाँ से तो टोटल 12 है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यानी कि ये चीज, ठीक है, यहां से यहां तक। अब देखो यहां से जो लाइट इस पर फॉल, मान लो यहाँ पर आपके पास अगर लेंस लगा है तो ठीक है, अच्छी बात है, हम लेंस ही मान लो आपको समझना है। तो यहां से लेंस जब लगा हुआ है तो क्या हुआ है कि ये लाइट जो है इस पर, यहां पर क्या हुई, फॉल हुई है, और ये लाइट यहाँ पर जो है यहाँ से ये लाइट फॉल। देखो हमने क्या किया कि हमने इस स्लिट को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, ठीक है, ए बी, और बीच में मान लो हमने कर दिया सी, ए सी और बी सी। तो देखो अगर हम ये कहें कि यहां से यहां तक लाइट का मतलब हम ये कह रहे हैं कि यहां से हमारे यहां तक हमारी जो भी रेज का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, सेम उतना ही डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ होगा, यहां से यहां तक का होगा, ठीक है। इसका मतलब है कि इन दोनों केसेस में, अच्छा देखो, फिर यहां से एक रेज ऐसे बनी होगी इस तरीके से, फिर एक यहां से ऐसे एक रेज जो इस वाले सोर्स से एक रेज ऐसे बनी हुई, वैसे तो बहुत सारी रेज हैं, ठीक है, बहुत सारी सोर्सेज हैं, फिर एक यहाँ से ऐसे जो सोर्स से एक ऐसे लाइट दी हुई, तो सारी की सारी जो है यहाँ से सोर्सेज जाकर के यहाँ पर क्या कर रही होंगी, आ रही ये बात बताओ समझ में, क्या कर रही होंगी, एक जो है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का क्या कर रही होंगी, फॉर्मेशन कर रही होंगी, ठीक है। कहने का सीन क्या है कि हमने कहा कि हमारी जो एसी जो हमारी जो पार्ट है और जो सीबी पार्ट है, तो एसी और सीबी पार्ट में क्या कह सकते हैं कि एक ऐसा हमारा सोर्स होगा, ठीक है, एक ऐसा हमारा सोर्स होगा जिनके थ्रू ना तो हमारा, देखो यहाँ पर अब ना तो कोई हमारा फेज डिफरेंस बन रहा है, कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है, और फेज डिफरेंस होने के साथ साथ और देखो और क्या चीज नहीं है, और हमारे पास यहाँ पर जो है कोई पाथ डिफरेंस भी नहीं है, क्योंकि सभी का देखो यहाँ से यहाँ तक जो पाथ जो ट्रेवल करी गई होगी, यहाँ से यहाँ तक जो पाथ जो ट्रेवल करी गई, वो बताओ दोनों की क्या होगी, सेम होगी ना, अलग तो होंगी नहीं। तो पाथ डिफरेंस भी 0 है, फेज डिफरेंस भी 0 है। तो इस केस में जब अगर पाथ डिफरेंस 0 है, फेज डिफरेंस 0 है, तो यहाँ पर आपका क्या बन गया, यहाँ पर आपका एक सेंटर जो है ब्राइट फ्रिंज बन गया, ठीक है। तो वही चीज है कि हमारे पास जो सेंटर है ना, मतलब सेंटर इस स्क्रीन की जो सेंटर है, वहां पर हमारा क्या बन गया, एक सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बन गया, जिसको हम प्रिंसिपल मैक्सिमा के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हमारी जो फ्रिंज बनी है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे सर प्रिंसिपल मैक्सिमा, प्रिंसिपल मैक्सिमा। उसके बाद भी मैक्सिमा बनेगी, ठीक है, लेकिन हमारी वो सेकेंड होगी, मतलब सेकेंड प्रिंसिपल मैक्सिमा होगी, फिर नीचे भी जो हमारी होगी वो सेकेंड प्रिंसिपल मैक्सिमा होगी, और ऊपर जाएगी तो है ना सेकेंड, फिर थर्ड प्रिंसिपल मैक्सिमा। इस तरीके से हमारी जो है प्रिंसिपल मतलब मैक्सिमा जो है बनेगी, मतलब ये हमारी प्रिंसिपल मैक्सिमा हो गई। उसके बाद हमारी सेकेंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा, इस तरीके से जो है बनती जाएगी, जिनकी इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही है ना। यहाँ पर आप ये चीज बता सकते हो, सबसे पहले आप ये लिखोगे क्या, पोजीशन ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, और ये सारा का सारा एक्सप्लेनेशन आप दे दोगे जो कि आपके नोट्स में दिया गया है, ठीक है। कैसे, अगर एग्जैक्टली अगर समझाने वाला अगर प्रोसेस होगा तो ये इस तरीके से बनेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी फेज डिफरेंस नहीं, ये मैंने सारी चीजें लिखी हुई हैं कि बेसिकली आपका कोई भी जो है फेज डिफरेंस नहीं है, और पाथ डिफरेंस क्या है, 0 है, ठीक है। और जो मल्टीपल सोर्सेज है, बहुत सारे सोर्सेज हैं, ए से यहाँ पर बी से, तो इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस है नहीं। मान लो यहाँ पर मान लो आपका ये 1 वाला होता है, समझ रहे हो, 1 2 3 4 5 6, फिर इधर से 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो 1 और 12 के बीच में कोई पाथ डिफरेंस नहीं, फिर 2 और 11 के बीच में कोई पाथ डिफरेंस नहीं। तो इस वजह से कोई भी ना तो फेज डिफरेंस, ना फेज डिफरेंस, ना पाथ डिफरेंस। समझते हैं सर, पाथ डिफरेंस वाला देखो कॉन्सेप्ट आएगा यहाँ पर आएगा, समझ रहे हो ना।
ये एक हमारा एक अंडरस्टैंडिंग फिगर है कि सेंट्रल हमारा जो पोजीशन ऑफ जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बना है वो कैसे बना है, जिसको हम प्रिंसिपल मैक्सिमा के नाम से जान रहे हैं। ये बात आपको समझ में आई, ठीक है। दो पार्ट में करने का रीजन भी आपको समझ में आएगा। अब देखो ये आपने देख लिया। नाउ यहाँ पे हमने एक वर्ड यूज किया है पाथ डिफरेंस। आखिर ये पाथ डिफरेंस क्यों होगा, आप समझते हैं। देखो ये पाथ डिफरेंस क्यों क्रिएट होगा, ये हो गया, ठीक है। इसको मिटाते हैं। ना बात करते हैं कि अब हमारा जो अब यहाँ पर हमारी क्या क्रिएट होगी, यहाँ पर हमारी मिनिमा क्रिएट होगी ना, है ना। तो देखो मिनिमा कैसे क्रिएट होगी, पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा मिनिमा नहीं मिनिमा, ठीक है। देखो अब अगर आपको फर्स्ट मिनिमा आपको अगर समझना है तो फिर से बस वही करेंगे क्या कि हम इसको जो है दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ठीक। अब बात समझो, अब ऐसी बात है, एक हमारी जो सोर्स है वो यहां से देखो ऐसे जा रही है और एक सोर्स देखो यहां से ऐसे जा रही है। चलो मेरे को इतना बता दो, क्या आप इन दोनों के बीच में कोई मतलब ये वाली जो रेज गई ना ये इस तरीके से और ये वाली जो रेज गई, क्या आपको इनके बीच में कोई पाथ डिफरेंस नजर आ रहा है? बिल्कुल नजर आ रहा है। इसकी पाथ थोड़ी सी ज्यादा बड़ी है ना, इसकी पाथ थोड़ी सी कम है। नहीं वो नहीं देखना है कि नहीं सर ये तो ऐसा मोड़ दिया है, नहीं। देखो सिंपल सी बात है, पाथ डिफरेंस थोड़ी सी इसकी ज्यादा मतलब पाथ इसका थोड़ा सा ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, हम ए से एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे, समझो ए से हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे, मान लो कि हमने इसका नाम दे दिया के। अब ए से लेकर के पी तक की पाथ जो डिफरेंस होगी और के से लेकर के पी तक की जो पाथ डिफरेंस होगी वो सेम होगी। इसका मतलब पाथ डिफरेंस कितना आया, बीके। अरे ये नाम है भाई, बीके पड़ गया, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस कितना आया इस केस में हम बात कर रहे हैं। पाथ डिफरेंस देखो हमें कितना मिला भाई, बीके मिला। हमारी जो पाथ डिफरेंस है पाथ डिफरेंस इन दिस केस क्या मिला हमें, बीके मिला। और बीके को देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, बीके को हम लोग लिख सकते हैं बीपी माइनस एपी, बिल्कुल कर सकते हैं, बीपी माइनस एपी, बीपी माइनस एपी। अब देखो इस बीपी माइनस एपी यानी कि इस बीके को देखो हम लोग और क्या लिख सकते हैं। अच्छा मान लेते हैं कि हमारा ये थीटा एंगल पर था, ठीक है, ये थीटा एंगल पर था, ठीक। 90 डिग्री है यहाँ पर, ये थीटा एंगल पर ये हमारा जो है रेज मतलब यहाँ पर हमारी जो रेज है फॉल हो रही थी। आपको निकालना है बीके बीके बीके, ओके। यानी कि ये तो देखो ये आपका आपने एक परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया, आपने एक परपेंडिकुलर ऐसा ड्रॉ किया है कि जिसके थ्रू यहाँ पर मतलब ये जो है थीटा एंगल और ये थीटा एंगल आपस में सेम है। और देखो आपको यहाँ से निकालना है बीके की वैल्यू, तो बीके इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, तो बीके आपका क्या हो गया, अगर आप इसको थीटा मान रहे हो तो ये आपका हो गया परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और 90 डिग्री के सामने की साइड आपकी क्या होती है, हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किस में आता है, क्योंकि आपको यहाँ से यहाँ तक पूरी की डिस्टेंस पता है ना, इसलिए आप ये वाला ले रहे हो, ये वाला नहीं ले रहे, एक ही नहीं ले रहे। तो पर देखो ये थीटा है, दिख रहा होगा आपको, आई होप आपको दिख रहा है ना थीटा, हाँ बहुत छोटा सा दिख रहा है, चश्मा लगाना पड़ेगा कुछ बच्चों है, ठीक हो गया। ये ऐसे लास्ट है, देखते हैं आप जैसा होगा कमेंट करके बताओगे। तो ए बी देखो हमने कहा सर हमारी 90 डिग्री है, ये हमें थीटा निकालना मतलब ये हमें ये बीके चाहिए। तो बीके इज इक्वल टू बीके आपकी क्या परपेंडिकुलर है और 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमारी क्या होती है, हाइपोटेनस होती है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर हम बात करें इस पाथ डिफरेंस की, तुमने कहा सर साइन देखो आया कैसे, ये बात समझ लो। बाकी तो नोट्स में आपको सारी चीजें अवेलेबल तो होंगी ही। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि बीके अपॉन हाइपोटेनस, है ना, बीके अपॉन एबी। सो हम बीके इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, यानी कि हमारा जो बीके है ना वो क्या निकल गया, बीके इज इक्वल टू एबी साइन थीटा। और एबी देखो हमने कितना माना है, ई, तो क्या हो जाएगा बच्चे, ई साइन थीटा। बोलो यानी कि जो पाथ डिफरेंस है वो क्या आ गया आपका, ई साइन थीटा। और हमारी ये जो पाथ डिफरेंस है क्या हम इसको लैम्डा मान सकते हैं,
अब यहाँ पे ऐसे सर नहीं पकड़ लेना, मेरी बात समझो। लैम्डा आया तो आपको, आप कह रहे हो सर यहाँ पर आप मिनिमा की बात कर रहे हो, और आपने सर फ्रिंज में बताया था कि जब लैम्डा आता था, 2 लैम्डा आता था, 3 लैम्डा आता था, 4 लैम्डा आता था, तो हम क्या लेते थे, हम लेते थे सर मैक्सिमा की बात, मतलब हम जो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करते थे, बिल्कुल। लेकिन आप सर यहाँ पर लैम्डा ले लिए और कह रहे हो सर ये आपकी मिनिमा है, मतलब पाथ डिफरेंस याद आया ना, लैम्डा इज इक्वल टू, मतलब सॉरी वेयर पाथ डिफरेंस याद आया, अरे पाथ डिफरेंस वही, पाथ डिफरेंस एक्स, देखो आपको थोड़ा सा यहाँ पर पता होना चाहिए, पाथ डिफरेंस दैट इज डेल्टा एक्स एंड एक्स कह लो, है ना, डेल्टा एक्स या एक्स कह लो, पाथ डिफरेंस या एक्स, चलो हम एक्स का ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो हम पिछले वाले में अपने इंटरफेरेंस वाले में हमने जो रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस जो है वहां पे देखो हमारा क्या आया था, जो हमारा पाथ डिफरेंस था वो देखो लैम्डा, तो उस केस में वो कब आता था, जो हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता था, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब जो है आपका जो मैक्सिमा होता था, बट यहाँ पर सर आप मिनिमा के लिए ले रहे हो, ऐसा क्यों? अब इसका देखो रीजन समझते हैं। पाथ डिफरेंस हम जो है मिनिमा के लिए ले रहे हैं, ऐसा क्यों है ना? तो सेम वही चीज आपको यहाँ पर जो है निकालनी थी, है ना, आपको यहाँ पर जो है इसका जो है आपको जो मतलब ये देखना है कि मिनिमा है या मैक्सिमा है। तो आपने कहा, देखो सेम वही चीज हम करते हैं, मान लो मैंने कहा कि मेरे पास सेम वही चीजें थे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने इसको टोटल कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, जो है 12 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11, चलो ठीक है, ये बात समझो। अब यहाँ पर आपके पास एक स्क्रीन थी, अब देखो ये होगा, ठीक है। अब देखो आपने कहा कि फर्स्ट वाला आपका ये जो 0 वाला है ना, ये 0 वाला पोजीशन है, और ये आपका 12 वाला पोजीशन है, तो यहाँ पर और यहाँ पर मतलब एक ये रफ आइडिया है, एक ये रफ डायग्राम है, ठीक है। इस तरीके से इनके बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो आप कितना ले रहे हो सर, वो आप लैम्डा ले रहे हो। अच्छा, हर बार पाथ डिफरेंस देखो क्या होगा, लैम्डा ही होगा। कैसे? देखो बात समझो, बात समझो, बात समझो, बात समझो। देखो इसे कुछ हम ऐसे समझते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि बेसिकली यहाँ पर हमारे पास जो स्लिट है, हमने टोटल कितने पार्ट लिए, हमने 12 पार्ट्स लिए हैं, ओके। तो अगर हमने 12 पार्ट्स लिए हैं तो इसका मतलब है कि अब अगर हम इसको अगर 2 पार्ट में अगर डिवाइड करते हैं, बात समझना, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, अभी तक हमने देखा कि भाई हमारी जो सेंट्रल मैक्सिमम के लिए क्या थी, कोई फेज डिफरेंस नहीं था, कोई पाथ डिफरेंस नहीं था। लेकिन अचानक से सर हमने कहा कि अच्छा यहाँ से यहाँ तक हम जो है हम वो लैम्डा ले लिए, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमने क्या कर ली, लैम्डा ले ली। इसका मतलब है कि 100 सोर्सेस या 100 या मान लो 12 सेल्सियस के बीच जो भी आपकी जो मतलब आप ये कह लो कि जो पाथ डिफरेंस है वो क्या बन रही है, आपकी लैम्डा बन रही है। 100 सोर्सेज के बीच ना, 100 सोर्सेज के बीच जो पाथ डिफरेंस है वो क्या है, या 12 सोर्सेज के बीच जो पाथ डिफरेंस है वो क्या है, वो लैम्डा है। अब हमने इसको जैसे ही हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, बात समझो, अगर हम कह रहे हैं कि अगर 12 सोर्स के लिए, 12 सोर्स के लिए अगर आप जो है पाथ डिफरेंस अगर आप लैम्डा ले रहे हो, तो यहां से यहां तक आपकी अब कितनी सोर्सेज बची, 6 सोर्सेज बची। तो 6 सोर्सेज के लिए आप क्या लोगे, लैम्डा बाई 2। यानी कि मान लो आपने कहा कि आपका ये ए था, ये आपका बी था और ये आपका सी था, यानी कि एसी, अब यानी कि एसी के बीच जितने भी सोर्सेज हैं उन सभी सोर्सेज के थ्रू जो आपकी जो पाथ डिफरेंस है वो कितनी बन रही है, लैम्डा बाई 2। सिमिलरली सीबी के बीच जितने भी सोर्सेज हैं उनके थ्रू जो हमारी पाथ डिफरेंस जो बन रही है वो कितनी बन रही है, लैम्डा बाई 2। तो अगर आप इन लैम्डा बाई 2 को और लैम्डा बाई 2 को अगर आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, लैम्डा ही तो मिलेगा। ये बात समझ में आई, थोड़ा सा दिमाग चकराया, समझ रहे हैं। देखो करना क्या है यहाँ पर कि मतलब कहने का सीन यहाँ पर कुछ ऐसा है ना कि एसी और बीसी के बीच, है ना, क्या कह सकते हैं कि एसी और बीसी के बीच हमारे पास ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, है ना, जिनका जो पाथ डिफरेंस होगा वो क्या होगा, आपका लैम्डा होगा, ठीक है। सॉरी, एसी और बीसी के बीच ऐसे बहुत सारे सोर्सेज होंगे जिनके बीच का जो पाथ डिफरेंस होगा वो कितना होगा, लैम्डा बाई 2 होगा। और अगर इन सभी को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें लैम्डा ही मिलेगा।
आ रही बात समझ? तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि यहाँ पर हमारी क्या बन रही है, यहाँ पर हमारी एक जो है मिनिमा क्रिएट हो रही है, मिनिमा, दैट मीन्स हमारा यहाँ पर एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रिएट हो रहा है। बात समझो, λ/2 है ना, λ/2, और इस λ/2 की वजह से यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रिएट हो रहा है। क्लियर हुआ ये बात? ठीक है ना, कंफ्यूजन हम समझ रहे हैं हो रहा होगा, बट इसके लिए आपको थोड़ा सा इंटरफेरेंस वाला देखना पड़ेगा। अब जैसे ही देखोगे ना कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो आपको तुरंत पता चलेगा अच्छा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में तो सर λ/2 आपने बताया था, बिल्कुल बताया था। और देखो जैसे ही आपने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, वैसे ही देखो हर एक सोर्स के थ्रू, यानी कि हमने कहा सर AC मान लो अगर ये है, ठीक है, मतलब ये पूरी डिस्टेंस E है, यहाँ पर आपके पास E था, तो AC और BC के थ्रू जो पाथ डिफरेंस जो बन रही वो कितनी बन रही, λ/2 बन रही, और टोटल मिला करके, यानी कि λ/2 बनना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो λ/2 का दैट मींस ये क्या है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। समझ रहे हो, है ना? तो यहाँ पर आपका क्या बन गया, यहाँ पर आपका फर्स्ट जो है मिनिमा बना, ठीक है, फर्स्ट मिनिमा। अच्छा, अब देखो हमने ऑलरेडी ये चीज हम इसको मिटाते हैं, ये बात आपको समझ में आई होगी, ये समझ में आई होगी। लैम्डा था, λ/2 कैसे हो गया, ठीक है। देखो अब हमने कहा कि सर हमने जो है लैम्डा निकाले, लैम्डा हमारा क्या है, E sin थीटा है ना, लैम्डा इज इक्वल टू क्या है, अच्छा ये प्लस माइनस दोनों में हो सकता है भाई, हमारा ये जो E sin थीटा है, E sin थीटा इज इक्वल टू जो आप लैम्डा ले रहे हो वो प्लस माइनस दोनों में हो सकता है, कैसे, ऊपर के लिए भी और नीचे के लिए भी, नीचे भी तो होगा ना, सेम वही फिनोमेना किसके लिए भी होगा, नीचे के लिए भी होगा, ठीक है। तो अच्छा क्या हो गया हमारे पास, लैम्डा E sin थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा। अच्छा देखो अगर मान लो इसी तरीके से फिर हम फर्दर आगे बढ़े, अब इसके बाद यहाँ पर तो आपका एक डार्क बन गया, मतलब फर्स्ट मिनिमा बन गया। अब उसके बाद जस्ट इसके बाद अब आपका यहाँ पर एक क्या बना होगा, फिर से आपका एक ब्राइट फ्रिंज बना होगा, लेकिन उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो सेंट्रल वाले बैंड से क्या होगी, बहुत ही ज्यादा कम होगी, बहुत ही ज्यादा वीक होगी, ठीक है। तो इस केस में अगर हम ये कहें, देखो अब अगर हम ऐसे ही फर्दर हम अगर आगे बढ़ते जाएं, किसके लिए हम बात कर रहे हैं, हम केवल और केवल बात कर रहे हैं मिनिमा की बात करें, तो मिनिमा तो हम कहाँ तक जाएंगे भाई, पहले हमें कहाँ पर मिली, मतलब लैम्डा, फिर दूसरी कहाँ मिलेगी 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा, कहाँ तक, n लैम्डा तक, ठीक है। तो हमने कहा कि फॉर nth डार्क फ्रिंज के लिए, ठीक है, फॉर nth डार्क फ्रिंज के लिए देखो कितना हो जाएगा, ये हमारा जो E sin थीटा है, E sin थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस n लैम्डा, ठीक है। तो साइन थीटा को आप कहीं छोड़ दो, साइन थीटा इज इक्वल टू कितना जाएगा, प्लस माइनस n लैम्डा अपॉन E। अब देखो एंगल हमारी बहुत ज्यादा छोटी है, आपको भी पता है, एंगल बहुत ज्यादा स्मॉल है, ठीक है। अच्छा जब यहाँ पे जब आपका जो है मिनिमा बनेगा, ठीक है, तो उस केस में आपका जो थीटा है वो भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अब कुछ और आगे जाएगा ना, बस समझो ये कुछ और ऐसे आगे जाएगा ना, तो बदल जाएगा थीटा, आपका एंगल चेंज जाएगा। तो हम ये मान लो θ1 के लिए ले रहे हैं, किसके लिए ले रहे हैं सर, θ1 के लिए ले रहे हैं। तो अब हमारा जो है थीटा बहुत ज्यादा छोटा है, तो थीटा अगर बहुत ज्यादा छोटा है तो साइन को क्या कर दिया जाए, नेग्लेक्ट कर दिया जाए। तो थीटा हमारी क्या हो जाएगी, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 8। देखो ये आपका कितना हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस n लैम्डा अपॉन E, है ना। और बेसिकली हम यहाँ पर nth डार्क फ्रिंज की बात करें तो यहाँ पे 1 ना लेकर के हम ले लेते हैं n ले लेते हैं। देखो ये हमारा जो थीटा है इसको हम लोग डायरेक्शन कहते हैं, मतलब ये आपका जो है डायरेक्शन बताएगा किसका, मिनिमा का, जो भी आपकी मिनिमा है ना, करस्पॉन्डिंग जो भी आपकी मिनिमा आती जाएंगी उनके क्या बताएंगे, उनके डायरेक्शन बताएंगे। ये बात समझ में आ रही है। देखो यहाँ पे, अच्छा यहाँ पर एक बात और याद रखना कि यहाँ पर इस मिनिमा के लिए कभी भी जो आपका n है ना, वो आपका n इज इक्वल टू क्या हो रहा है, आपने कहा कि सर n इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, वेर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 डैश डैश एक्सेप्ट 0, ठीक है, एक्सेप्ट 0 को छोड़ करके भाई देखो वहां पर अगर आप देखोगे, आपको अगर याद होगा तो वहां पर आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बना था, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में हमने कहा था सर 0 है ना, फिर लैम्डा, फिर 2 लैम्डा, फिर 3 लैम्डा। ये आप बात थोड़ा सा समझो इस चीज को,
ठीक है, क्या किए, कैसे यहाँ पर सर आप जो है कैसे जो है आप लैम्डा ले लिए, और लैम्डा लेकर के सर आप क्या बोल रहे थे कि लैम्डा लेकर के सर आप बोल रहे थे जो है डार्क फ्रिंज आपका बन रहा है, वैसे पता है डार्क फ्रिंज बन रहा है, क्यों, क्योंकि जो पाथ डिफरेंस है ना बच्चे वो देखो कितनी λ/2 है, और आपको पता है कि λ/2 है तो λ/2 मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, समझ रहे हो ना। हाँ, इन दोनों को हमने ऐड किया भाई, यहाँ से देखो, यहाँ से λ/2 और यहाँ से भी λ/2, तब जाकर के कितना हो गया, लैम्डा हो गया। लेकिन एक्चुअल में अगर हमने इसको अगर दो पार्ट में अगर हमने डिवाइड किया है तो इसकी जो पाथ डिफरेंस होगी वो क्या होगी, लैम्डा ही तो, मतलब जो ओवरऑल जो होगी पाथ डिफरेंस वो कितनी होगी, लैम्डा ही तो, ये बात हो गई। अच्छा, तो हमने ये जो है फर्स्ट हमने जो है मिनिमा या हमने nth डार्क फ्रिंजेस के लिए या फिर हमने nth मिनिमा के लिए हमने जो है हमने डायरेक्शन निकाल लिया कि डायरेक्शन क्या होगी, ±n λ/e। इतनी बात आपको समझ में आई। अब देखो अब क्या होगा कि इस तरीके से बहुत सारे जो है आपके जो है मिनिमा जो है बन गए। अब उन मिनिमा के बीच में क्या होगा, आपका सेकेंडरी ब्राइट फ्रिंज भी तो होगा, है ना। जैसे आपने इसके लिए क्या कहा था, आपने इसके लिए कहा था कि आपका ये आपका ये प्रिंसिपल जो है ब्राइट फ्रिंज है, ठीक है। अच्छा, फिर इसी तरीके से देखो, इसी तरीके से आपकी जितनी भी आपकी जो भी मिनिमा जो बनी होगी उन सभी के बीच में क्या होंगी, उन सभी के बीच में आपकी जो है मतलब अल्टरनेट ऑप्शन पर, ठीक है। जैसे मान लो एक यहाँ पर, जैसे मान लो आपका ये मिनिमा बना तो इनके बीच में क्या होगा, यहाँ पर आपका एक सेकेंडरी जो है सेकेंड ब्राइट फ्रिंज होगा, ठीक है ना। इसको हम लोगों ने क्या कहा था, जिसको हम लोगों ने प्रिंसिपल सेकेंडरी प्रिंसिपल मैक्सिमा हमने कहा था ना, ओके, ठीक है, जिसको हमने प्रिंसिपल मैक्सिमा कहा था, ठीक है। अब यहाँ पर आपका प्रिंसिपल मैक्सिमा है और यहाँ पर आपका क्या बना, फर्स्ट आपका मिनिमा बना, फिर यहाँ पर आपका मिनिमा बना होगा। तो इन दो मिनिमा के बीच में आपका एक सेकेंडरी जो है क्या बना होगा, सेकेंडरी प्रिंसिपल मैक्सिमा बना होगा, ठीक है। तो अब हम उसी सेकेंडरी प्रिंसिपल मैक्सिमा की बात करते हैं। देखो, इन सेकेंडरी प्रिंसिपल मैक्सिमा को हम लोगों ने क्या कह दिया, इनको हमने बोला सब्सिडियरी मैक्सिमा। क्या बोला, सब्सिडियरी मैक्सिमा। ये सब्सिडियरी मैक्सिमा क्या थे, तो जो भी हमारी मिनिमा बन रही थी तो उन मिनिमा के बीच में, है ना, मिडिल कहीं भी बीच में क्या हो रही होगी, हमारी एक ऐसी भी लाइट बन रही होगी जिसकी इंटेंसिटी सेंट्रल ब्राइट वाले फ्रिंज से बहुत ज्यादा कम होती जा रही होगी। अल्टरनेट ये क्या होती जा रही होगी, जो उसकी जो ब्राइटनेस है ना वो क्या होती जा रही है, ऑब्वियस बात है भाई, रोशनी यहीं तक है, इतना ही तक, या मान लो कुछ दूर तक फैला होगा, इसके बाद तो फिर जो बाकी जो है वो फिर डार्क ही तो होंगी। यहाँ पर तो कोई बनना नहीं चाहिए ना, लेकिन उनकी इंटेंसिटी कैसी होती जा रही थी, कम होती जा रही थी। अब हमें इसी चीज को देखना है, सब्सिडियरी मैक्सिमा के बारे में देखना है। तो सब्सिडियरी मैक्सिमा बेसिकली हमारी क्या होती है कि एक ऐसी जगह है ना, कंसेक्यूटिव मिनिमा के बीच में एक ऐसी हमारा एक ऐसा वीक कह सकते हैं कि एक वीक मैक्सिमा, जिसको हम सब्सिडियरी मैक्सिमा के नाम से, वीक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। हर एक चीज आपको नोट्स में मिलेंगी। वीक हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसकी जो इंटेंसिटी है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। अब देखो, अब बात करते हैं, मान लो कि आपकी जो है यहां पर जो है एक सब्सिडियरी मैक्सिमा बनी, है ना। देखो, जिसको हम जिसको हम जो है फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा के नाम से जान रहे हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, ठीक है, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा के नाम से हम इनको जान रहे हैं। इसी तरीके से फिर सेकेंडरी मैक्सिमा बनेगी, थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा, ठीक है, इस तरीके से बनती जाएगी। फिलहाल हम उतनी बात नहीं करें। अच्छा, अब इसके लिए इसका एंगल भी क्या हो जाएगा भाई, चेंज हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। इसके लिए एंगल कुछ और था, लेकिन इसके लिए एंगल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ना। तो मान लेते हैं कि अब हमारा थीटा डैश हो गया, ये हमारा एंगल क्या हो गया भाई, थीटा डैश हो गया। अब देखो, अब अगर हम आपसे कहें कि इस हमारी ये जो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा है, ये हमारी जो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा है, अगर हम इसके लिए कहें कि आप इसका अगर पाथ डिफरेंस, ठीक है, यहाँ पर हमें जो पाथ डिफरेंस जो देखने को मिला वो कितना मिला,
हमें ये मिला, इनका जो पाथ डिफरेंस जो देखने को मिला ना, जैसे अब देखो यहाँ से भी क्या होगी, क्या होगी, पी होगी, यहाँ से भी एक हमारी जो है रेज ऐसे गई होगी, समझ रहे हो, इस तरीके से हमारी जो रेज है वो गई होगी, ठीक है। तो अब इनके बीच का जो पाथ डिफरेंस देखने को मिला वो कितना मिला, वो मिला 3 λ/2। देखो मेरी बात समझो, जब ये चीजें जब करी गई एक्सपेरिमेंटली तो ऐसा हुआ, ऐसा बना। अब ये जो बनने का फिनोमिना है, आप उसको कैसे लेकर के एक्सप्लेन कर सकते हो, हमें वही तो समझना है। यहां पर इसका पाथ डिफरेंस 3 λ/2 क्यों हो गया, तो एक्सप्लेनेशन क्या दिया गया, क्या करो कि अभी तक आप जो है आपके पास ये जितने भी आपके पास ये जो एक जो स्लिट थी ना, इसके पास आपने इन दोनों के बीच आपने 12 आपने टोटल सोर्सेज लिए थे, ठीक है। यहाँ पर 0 था, फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12, ये आपके पास 12 था। तो क्या हुआ कि इनको हमने जो है 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया सर, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, है ना। तो 1 2 3, तो कितना हो जाएगा 3 और 4 तक लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर 1 2 3 4, गड़बड़ हो गया क्या, ठीक है, गड़बड़ हो गया, 1 2 3 4, ठीक, एक और यहाँ पर आपके पास रहेगा, फिर 1 2 3 4, ठीक है ना। इस तरीके से हमने क्या किया, हमने इसको 3 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। अब 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो अब देखो हम आपसे कहेंगे कि फर्स्ट, ठीक है, और सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड वाले का बीच अगर हम पाथ डिफरेंस देखें तो इनकी पाथ डिफरेंस कितनी होगी, सेम वही λ/2। इनकी पाथ डिफरेंस कितनी होगी, λ/2। इसकी भी पाथ डिफरेंस कितनी होगी, λ/2। और ये तीनों ही λ/2 मिलकर के आपस में क्या बना देंगे, 3 λ/2, यही तो होगा, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इनकी जो पाथ डिफरेंस है वो कितनी है, 3 λ/2 है। समझ रहे हो आप ये चीज, ठीक है ना। बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन तो देखो नहीं हो गया, सिंपल सी अगर हम बात करें तो आप अगर आपको सेकेंड, अगर आपको जो है फर्स्ट, सॉरी आपका अगर फर्स्ट, अगर आपको सेकेंडरी मैक्सिमा अगर आपको देखना है तो सिंपल उसकी जो पोजीशन है वो कहाँ बनेगी, 3 λ/2, ऐसा हुआ, ठीक है। अब कहने का देखो सीन क्या ना, ये ऑब्वियस सी बात है, जब एंगल अगर बढ़ेगा ये रेज और क्या होती है, मतलब एक ऐसी भी कंडीशन आएगी जिसके बाद कोई लाइट नहीं होगी, ऑब्वियस सी बात है, होगी ना। तो ये हमारी जो रेज है ये देखो बढ़ती जा रही है, इसकी एंगल जो है ना देखो बढ़ती जा रही है। तो अगर भाई अगर एंगल बढ़ती जा रही है तो ये भी क्या होता जाएगा, ये भी तो बढ़ता जाएगा, ये भी तो बढ़ता जाएगा। तो एक बार आपको 3 λ/2 पर मिलेगा, फिर एक बार आपको 5 λ/2 पर मिलेगा, समझ रहे हो, फिर एक बार आपको 7 λ/2 पर मिलेगा। तो आप देखो कि 3 λ/2, 5 λ/2, 7 λ/2, ये आपका क्या है, ये बेसिकली आप, यानी कि आप अगर आप इसके बेसिस पर आप क्या कहोगे कि अच्छा ये तो सर हमारी जो है 3 λ/2, 5 λ/2, ये तो सर आपकी वो है जिसको आप कहते थे क्या, ये जो आपका जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस था, इंटरफेरेंस वाले केस में ये आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस था। बट इस केस में आपकी ये जो 3 λ/2, 5 λ/2 और जो 7 λ/2 होगी वो आपकी फर्स्ट सेकेंड, मतलब आपकी जो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा है, सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा है, थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा है, ये आपकी वो है। देखो अल्टरनेट ऑप्शन पर आपकी जो मतलब जो ब्राइट फ्रिंज होगी उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाएगी, और एक समय ऐसा भी आएगा कि जब वो जो है वो फाइनली आपको नजर भी नहीं आएगा। मतलब मैंने जैसे आपको ग्राफ में दिखाया था कि ब्लैक की पोजीशन क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और व्हाइट की पोजीशन क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। ये वही चीज है ना। तो अगर हम बात करें अगर nth के लिए अगर हम बात करें तो nth के लिए देखो हमारा क्या हो जाएगा, nth के लिए देखो कितना हो जाएगा। तो आपने कहा कि अच्छा सर, अच्छा फर्स्ट के लिए देखो आपने कहा फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, तो आपकी जो पाथ डिफरेंस हो जाएगी, दैट मीन्स आपके पास जो ई साइन थीटा, अब वहां भी हमने थीटा लिया था, यहाँ भी थीटा ले लेंगे, यहाँ हम थीटा डैश ले लेते हैं, किसके लिए, ब्राइट अपना जो हमारा है ना सेकेंडरी, हमारी जो फर्स्ट सेकेंडरी जो फ्रिंज है उसके लिए हम जो ले ले रहे हैं क्या, साइन थीटा है ना, पर्टिकुलरली थीटा डैश पर है, ठीक है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 3 λ/2। सिमिलरली अगर हम बात करें सेकेंड की,
है ना। सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए क्या हो जाएगा सर, तो ये हो जाएगा आपके पास 5 लैम्डा बाई 2, है ना। ये ऐसे चलता रहेगा। तो अगर हम बात करें अगर nth की, nth सेकेंडरी मैक्सिमा की अगर बात करें या मैक्सिमम की बात करें, तो देखो nth के लिए कितना हो जाएगा, देखो बात समझो, 3 लैम्डा बाई 2 अब कॉमा 5 लैम्डा बाई 2 कॉमा 7 लैम्डा बाई 2। ये आपकी है कि एपी बन रही है, बिल्कुल बन रही है, आपको पता है ना एपी बन रही है ना, बिल्कुल बिल्कुल। और एपी में आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है nth टर्म। क्या निकालना है सर, nth टर्म आपको निकालना है। तो ए आपका देखो कितना है 3 लैम्डा, हम इसको डायरेक्टली चाहते तो लिख भी देते, बट देख लो कैसे आया ये 3 लैम्डा अपॉन 2। डी आपका देखो कितना हो जाएगा, 5 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा, दैट मींस 2 लैम्डा अपॉन 2, दैट मींस लैम्डा। फॉर्मूला अप्लाई करो, ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। a की वैल्यू क्या रखोगे 3 लैम्डा अपॉन 2, फिर देखो प्लस n की वैल्यू आप क्या रखोगे, n इज इक्वल टू रखोगे n माइनस 1 की जगह 1 रखोगे, इंटू डी की जगह क्या रखोगे लैम्डा। अब यहाँ से देखो क्या हो गया आपके पास, यहाँ से लैम्डा और लैम्डा आपने ये ले लिया कॉमन, ठीक है। तो क्या बचा आपके पास 3 अपॉन 2 प्लस n माइनस 1, ये होगा तो लैम्डा, और ये हो गया आपके पास 3 प्लस 2n और प्लस 2, ठीक है। तो सॉरी माइनस 2 हो जाएगा, है ना, एलसीएम हमने दोनों का इक्वल कर लिया। तो इज इक्वल टू देखो आपके पास कितना हो गया, अपॉन में 2, तो 3 में से 2 के आपके पास 1, यानी कि 2n प्लस 1, क्या बचा आपके पास 2n, देखो 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू लैम्डा, ये तो बचेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 2n प्लस 1 अपॉन लैम्डा बाई 2। ये आपका क्या आया, ये आपका आया ई साइन थीटा, किसके लिए, ई साइन थीटा एन डैश, nth के लिए हम बात कर रहे हैं, तो थीटा एन डैश। सो फाइनली थीटा, देखो अब वही है, सेम वही चीज की कहानी, हमारी एंगल बहुत ज्यादा छोटी, तो हम साइन को यहाँ पर क्या कर दें, नेग्लेक्ट कर दें। तो थीटा डैश एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2n प्लस 1 लैम्डा अपॉन 2e, ये आपकी हो जाएगी डायरेक्शन ऑफ, किसके लिए, सब्सिडरी मैक्सिमा के लिए आपकी ये डायरेक्शन हो जाएगी। समझ में आई इतनी बातें, ये बात अपनी जो है नोट डाउन कर लो। यही चीजें हैं, ठीक है, ये कैसे सारी चीजें आई हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। वहां पर इंटरफेरेंस के लिए और डिफ्रैक्शन के लिए, देखो वहां पर हम डबल स्लिट की बात करते थे, यहाँ पर हमारे पास सिंगल स्लिट है, ये भी ध्यान तो रखना है ना आपको। तो कंफ्यूज नहीं हो जाना कि ये नहीं पता चला, और आता है या तो इंटरफेरेंस वाला आ सकता है, या डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट जो है वो यूज कर मतलब दे देगा प्रूव करने के लिए, या फिर ये बोल देगा कि जो है पोजीशन बताओ सेकेंडरी मैक्सिमा की, जो है ये सारी चीजें जो है आपसे पूछ सकता है। समझ में आ रहा है, मतलब कुछ तो फील हुआ होगा, ठीक है। ये चीज देखो है ही ऐसी, मतलब हुआ चीजें पहले हुई और इसका फिर एक्सप्लेनेशन दिया गया, समझ रहे हो ना, ये चीज है। ओके, तो ये आपने जो है कर लिया। अच्छा, यहाँ पे एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि आपकी जो ये जो सब्सिडरी मैक्सिमा की जो इंटेंसिटी होगी वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होती जाएगी, हम ये बार बार ही आपसे बोल रहे हैं, है ना। क्योंकि अब ऐसी बात है, यहाँ तक भाई लाइट मस्त एकदम पड़ा होगा और उसके बाद फिर डार्क हो गया होगा, डार्क होता जा रहा होगा। जैसे देखते हो ना रूम में, जैसे जब लाइट आती है किसी भी रोशनदान के थ्रू, जब लाइट जब एंटर करती है तो आप देखते होगे कि वहां पर जो है आपको एक छोटा सा स्पॉट नजर आता है, फिर वो थोड़ा सा आगे तक थोड़ा सा और ब्राइटेड होता है, फिर उसके बाद फिर एकदम डार्क। यही चीज यहाँ पर भी हम लोग वही चीज समझ रहे हैं, वही चीज समझ रहे हैं भाई, सेम वही चीज समझ रहे हैं। ओके, अब इसके बाद हम लोग एक थोड़ा सा इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व देख लेते हैं। तो अब ऐसी बात है, अगर इसकी इंटेंसिटी अगर बहुत ज्यादा है, ब्राइट वाले की बहुत ज्यादा है ना, तो ब्राइट वाले का कर्व भी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। और उसके बाद हमारी जो कर्व है वो धीरे 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 क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। ठीक, ठीक है, बना लिया जाए, चलो इसको मिटा दिया जाए। समझ में आया आप लोगों को? क्या सर, मतलब सर इंटरफेरेंस में कुछ और पढ़ा दिया सर, यहाँ पे सर अपोजिट बता दिया, मतलब क्या ही मजाक चल रहा है? क्या ही मजाक चल रहा है? देखो अब बात करते हैं इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की। ओके,
इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। देखो अब ऐसी बात है, हमने कहा भाई हमारा जो सेंट्रल जो ब्राइट फ्रिंज था है ना, वो बहुत ही ज्यादा क्या था। अभी हम उसकी जो है कंपैरिजन भी करेंगे। बाकी अब ऐसी बात है कि आपकी जो सेंट्रल जो मैक्सिमा थी वो बहुत ज्यादा ब्राइट थी। उसके बाद अचानक से जो है इसका ब्राइट जो है वो फॉल हो गया, फिर और थोड़ा फॉल हुआ, फिर और थोड़ा फॉल हो गया, एकदम ही फॉल हो गया, डार्क हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद सिमिलरली इसमें भी इधर की तरफ, भाई निगेटिव है ना दो साइडों में ना, एक ऊपर की तरफ और एक निगेटिव की तरफ। ये बात आपको समझ में आ रही है? बहुत ज्यादा ये तो कोई चीज मतलब बॉदरिंग तो नहीं कर रहा ना आपको, मतलब कि नहीं सर ये क्या बना दी है, ये चीज समझ रहे हो ना। कंटिन्यूअसली क्या होती है इसकी जो इंटेंसिटी है वो क्या होती जा रही है, वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखो, अगर हम बोले कि यहाँ पर हमारा देखो जो है पाथ डिफरेंस क्या मिला था, 0 मिला था, कोई भी पाथ डिफरेंस था नहीं। ये देखो कितने, ये हमारी मतलब यहाँ पर हमारी क्या थी, ये हम बात कर रहे हैं अपने डिफ्रैक्शन। ये हमारा क्या दिखा रहा है, ये हमारा जो है देखो एक्स एक्सिस हमारा शो कर रहा है, ये आपका शो कर रहा है मैक्सिमा और मिनिमा को शो कर रहा है, और वाई एक्सिस आपका जो है वो ठीक। और यहाँ पर आपके पास क्या था, 0 था, मतलब जो भी आपकी जो थी ना पाथ डिफरेंस, आपने क्या कहा था 0 था। उसके बाद यहाँ पर आपका जो एंगल मिला था, यानी कि जो थीटा मिला था, वो देखो यहाँ पर कितना मिला था, लैम्डा अपॉन ई मिला था। यहाँ पर कितना मिला था, 2 लैम्डा अपॉन ई, फिर 3 लैम्डा अपॉन ई, आ रही बात समझ में, 4 लैम्डा अपॉन ई। इस तरीके से जो है इधर की तरफ माइनस की तरफ आप चलोगे तो माइनस का लैम्डा अपॉन ई, माइनस का 2 लैम्डा अपॉन ई, ई है ये, सॉरी 2 नहीं है ये ई है, ठीक है। इस तरीके से आपको चीजें मिलती चली गई थी, तो आप यहाँ से ये चीज समझ पा रहे हो, ठीक है। अच्छा फिर ये देखा गया कि जो इंटेंसिटी थी है ना, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा इज जस्ट 4% ऑफ सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमा, यानी कि आपको जो सेकेंडरी जो मैक्सिमा मिली थी ना, तो उसकी जो इंटेंसिटी थी वो अपने फर्स्ट ब्राइट मैक्सिमा की, यानी कि जो सेंट्रल जो मैक्सिमा थी ना, सेंट्रल मैक्सिमा की, वो जस्ट 4% थी। समझ रहे हो कितना ज्यादा कम था, बहुत ज्यादा कम था, 4% है ना। तो ये बेसिक सी सारी बातें जो है ऑब्जर्व करी गई। तो ये सारी की सारी चीजें जो है आपको नोट्स में अवेलेबल है, ये सारी की सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। अच्छा यहाँ से आपका एक चीज और छूट गया है, समय बहुत ज्यादा हो गया है, एक चीज आपका और छूटा हुआ है, ये चीज है आपकी विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो विड्थ मेरे ख्याल से बहुत कोई बड़ी ये टॉपिक है नहीं, मेरे ख्याल से ये खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन समय बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक है। तो कोशिश करेंगे कि हम बहुत ही शॉर्ट टाइम में जो है इस विड्थ को हम आपको समझा सके, ठीक है, कभी अगले वीडियोज में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो, ये सारी चीजें थी, ठीक है। और जो भी जैसा लगा आपको बताना है, ठीक है। आपको ये चीज समझ में आई, देखो समझने वाली बात है यहाँ पर थोड़ी सी, क्योंकि चीजें ये हैपन हुई, मतलब हो गई खत्म, अब कैसे समझाया जाए लोगों को। तो ये सारा का सारा जो है वो फिनोमेना जो है साइंटिस्ट ने बनाया कि अच्छा अच्छा ऐसा ऐसा जो है हो रहा होगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो।